अलीगढ़ पहुंचने की सीएम योगी आदित्यनाथ की। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे और सीएम ने हर पॉइंट को बड़ी बारीकी से देखा है, ऑब्जर्व किया है। और पीएम मोदी कल अलीगढ़ का दौरा करेंगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ पहुंचकर हर एक तैयारियों का जायजा लिया, बारीकियों को समझा। इससे पहले भी वो पहुंचे थे अलीगढ़। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, वो भव्य होनी चाहिए। और अब जब कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास के लिए, तो ऐसे में खुद अलीगढ़ पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसी मौके पर योगी सरकार के तमाम मंत्री और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण के दरमियान तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की ये रिपोर्ट भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों का जायज़ा लेने आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय वो मंच पर मौजूद हैं और उनके साथ तमाम जो कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो उनकी ही सरकार में तमाम जो मंत्री हैं, सुरेश राणा, संदीप सिंह और तमाम मंत्री सुरेश महाना नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम अधिकारी नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था का क्या खाका रहने वाला है, इस पर उन्होंने अधिकारियों से पूरी तरह से कहा जाए सवाल जवाब किए हैं। एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, इसके साथ ही किस तरह से पूरे जो कहा जाए कार्यक्रम परिसर को कितने ब्लॉक में, कितने सेक्टर्स में बांटा गया है, इस पर उन्होंने बात की है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस समय अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मंडलायुक्त गौरव दयाल उनको ब्रीफ कर रहे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और करीब 12 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम जो अलीगढ़ और अलीगढ़ से जो जुड़े हुए जो तमाम जो पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ से लोगों को सुनने के लिए बुलाया गया है। 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की भीड़ जुटने की उम्मीद है और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर जो पूरा कार्यक्रम बहुत स्मूथ तरीके से संपन्न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 तारीख को भी अलीगढ़ में इसी जगह पहुंचे थे और आज भी पहुंचे हैं। सीधे गोरखपुर से वो आ रहे हैं और ऐसे में वो हर कहा जाए हर चीज़ का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जो व्यवस्था है वो उसमें किसी भी तरह से कोई भी कहा जाए सवाल ना खड़े हों। और कुल मिला के एक बड़ी सौगात भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अलीगढ़ की जनता को देने जा रही है। तो कुल मिला के इसके पॉलिटिकल मायने अलग बात है, लेकिन किस तरह से जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से सकुशल संपन्न हो। और प्रधानमंत्री चूँकि इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अलीगढ़ पहुँचे हैं। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो ये रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की और साफ तौर पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब फाइनल फिनिश और क्या कुछ चीजें अभी भी की जा सकती हैं, शायद यही चेक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मंच तैयार है, पीछे स्क्रीन दिखाई दे रही है, लोगों के इकट्ठे होने की जगह तैयार है और इसका निरीक्षण करने के लिए ही सीएम मौजूद हैं, मंच पर दिखाई दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कुछ कमी ना रह जाए। कल प्रधानमंत्री को आना है, इसी मंच से संबोधित करना है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना है, डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करना है। दोनों ही इवेंट बहुत बड़े हैं और इसके मायने बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इसकी तैयारी पुख्ता हो, कोई चूक ना हो। इसी के मद्देनजर हम देख सकते हैं कि सीएम योगी मंच पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो अलीगढ़ पहुंचे थे और जानकारी ले रहे थे, बड़ी बारीकी से देखा उन्होंने, नक्शा तक दोबारा बनवाया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है वो 100 साल तक सुरक्षित रहे, खूबसूरत रहे, भव्य रहे, ऐसी होनी चाहिए। ये तो आप जानते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से कमर कस चुकी है और अपनी सोशल मीडिया टीम को लेकर उन्होंने आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया है। लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय मीडिया वर्कशॉप पर हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी मीडिया टीम को मजबूत करने में लगी है।
इस कड़ी में पार्टी ने जिला स्तर तक अपनी मीडिया टीम को तैयार किया है और आज लखनऊ में पार्टी की प्रदेश स्तरीय मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय स्तर तक के नेता और प्रवक्ता भी यहां पर इस कार्यशाला में जुड़ रहे हैं और इनको बताया जा रहा है कि कैसे आगामी चुनाव को लेकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखना है, किस तरह से विरोधियों पर निशाना साधना है और अपनी उपलब्धियों को बताना है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे हैं, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं। अब पीठाधीश्वर जानकी घाट जन्मेजय शरण से उन्होंने मुलाकात की है। जानकी घाट पर मौजूद संतों से भी मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया है और वहीं से ये तस्वीरें आई हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम को देख सकते हैं और साधु संतों के बीच मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। उनके साथ संजय सिंह भी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद। तो अयोध्या से ये तस्वीरें हैं और संत समाज भी आशीर्वाद देता नजर आ रहा है। पीठाधीश्वर हैं जानकी घाट के, वो मौजूद हैं जो तिलक लगा रहे हैं। और लखनऊ से खबर है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना साधना सामने आया है। विरोधी दल कितनी भी यात्रा निकाल लें, जनता बीजेपी के साथ है, ये भी कहते हैं। विपक्ष के ना सम्मेलन काम आएंगे ना यात्राएं, केशव कहते हैं। पिछड़ा अगड़ा सारा समाज हमारी पार्टी में था और है। जिसे चेहरा बनाना हो बना लो, भाजपा 300 से अधिक जीतेगी, ये केशव कहते हैं। तो डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए आप भी। लेकिन ये दर्शन करने को मैं कई बार कह चुका हूं कि जब श्री राहुल गांधी जी मंदिर दर्शन करने जाएं, अपने को जनेऊधारी बताएं, और जब श्री अखिलेश यादव जी कुंभ में डुबकी लगाने जाए या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए, या श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी किसी मंदिर में जाए, या कोई जो आज मंदिरों में जा रहे हैं, इनसे मेरा जरूर सवाल है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की विजय से पहले अपना वो प्रमाण पत्र दें प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कि वो कब मंदिर में गए थे, कब डुबकी लगाए थे, कब दर्शन करने गए थे। लेकिन कोई दर्शन करने जाता है, मुझे इसमें व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो गए हैं दर्शन करने और इस प्रकार की बातें करते हैं, तो यह मैं मानता हूं कि ये चुनाव के कारण और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक ये विजय है, उनकी हार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री के फेस अपने भाई को बनाई हुई थी और अमेठी से हार करके गए हैं, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ही उस चुनाव की बागडोर संभाली थी। प्रियंका जी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से, मैं जो जानता हूं, उनके पास फोटो खिंचाने वाले नेता हैं, बाकी कुछ नहीं। और कानपुर के कुरसौली गांव में डेंगू और वायरल बुखार का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 300 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ ही चुके हैं। इसके अलावा गांव में किस तरीके से डेंगू पांव पसार रहा है आप समझिए। डेंगू के 26 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 10 लोगों की वायरल फीवर से जान भी जा चुकी है। वहीं गांव वालों का पलायन जारी है। आधा गांव छोड़कर जा चुका है। तमाम घरों में ताले लटके मिले हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की टीमें 15-20 दिन से गांव में कैंप कर रही हैं। टीम कहती है कि अब तक 287 मरीजों की जांच हुई है और 266 मरीज मौसमी बुखार से पीड़ित हैं। डेंगू की 151 लोगों की जांच हुई, जिसमें 26 मरीज मिले हैं। वहीं लोगों की कोरोना जांच भी कराई गई है। गांव में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि लोगों का आरोप है कि जांच रिपोर्ट सही समय पर नहीं मिल रही है। गांव के इस वक्त हाल बहुत खराब है और कल भी एक डेथ हुई है। इसके पहले भी 8-9 मौतें हो चुकी हैं। 10 हो गई। हाँ। अच्छा, तो गांव वाले क्या करते हैं? गांव वाले अब गांव छोड़ के जा रहे हैं। अब बीमारी इतनी फैली है तो छोड़ जा रहे हैं, क्या करें। 10-12 आदमी तो चले गए जवान। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे हैं आप लोगों से, काहे के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं अपने रिश्तेदार इनमें जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं इसलिए कि बीमारी फैली है। जब बीमारी खत्म हो जाएगी तब आएंगे। अच्छा। कहाँ जा रहे हैं? वो अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं। सब कोई कमरा लेके रह रहे हैं।
कितने लोग जा चुके हैं? अब आधा गांव तो पूरा खाली होगा। जांचें हम डेंगू की, मलेरिया की, कोविड की, RT-PCR और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग CBC की भी जांच करवा रहे हैं जैसी आवश्यकता पड़ती है। सर, जो हमारे पास पेशेंट, चाहे वो डेंगू के हों, चाहे मलेरिया के हों अथवा कोविड के हों, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हम उनसे घर घर संपर्क करते हैं और उनको रिपोर्ट बताते हैं। जो लोग निगेटिव आते हैं, अगर वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, वरना पॉजिटिव के घर पर तो हम जा ही रहे हैं। वाराणसी से खबर है, जहां नीट परीक्षा के सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें मां और बेटी की गिरफ्तारी हुई है। बेटी BHU में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। गैंग में KGMU के एक डॉक्टर की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। वहीं गैंग का मास्टरमाइंड पटना का एक शख्स PK बताया जा रहा है। वाराणसी पुलिस अब छापेमारी कर रही है और पुलिस कहती है कि पूर्वोत्तर राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इस बारे में कमिश्नरेट की ओर से नीट के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है। अब बात कानपुर देहात की। कानपुर देहात में ट्रैफिक पुलिस में तैनात दरोगा ने नशे में धुत होकर महिलाओं के साथ मारपीट की है। दरोगा ने गाली गलौज भी की है। हालांकि अब दरोगा को उसकी करतूत के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। ये क्या कर रहा था यहाँ पे? प्रयागराज से खबर है, जहां यूपी सरकार के धर्मांतरण कानून का मामला बताया जा रहा है। धर्मांतरण कानून के खिलाफ एक और जनहित याचिका दायर की गई है। सोशल एक्टिविस्ट हैं आनंद मालवीय, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है। जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार को एक नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की बात कही है। 5 अक्टूबर को इस मामले में फिर अगली सुनवाई होगी। तो धर्मांतरण कानून को लेकर एक और जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई भी हुई है और अब कोर्ट ने जवाब मांगा है। 5 अक्टूबर को इस मामले में फिर सुनवाई होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मांतरण कानून के खिलाफ एक और याचिका दायर हुई, जिसमें सुनवाई भी हुई है और अब कोर्ट की ओर से एक नोटिस आया है सरकार को कि आप इन सवालों के जवाब दीजिए। और अगली सुनवाई का वक्त भी, दिन भी तय हो चुका है। 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है इस मामले पर। और उधर लखीमपुर खीरी में मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ गया और नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए उसने ऐसा किया है। भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए परेशान था ये शख्स, जो लाल घेरे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है मोबाइल टावर पर। और जब ये सूचना मिली तो मौके पर पुलिस भी दिखाई दे रही है। और अब भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ने वाले शख्स को नीचे उतारने की कवायद तो है ही, और ये भी है कि किस मामले की ये बात कर रहे हैं। तो शख्स काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है मोबाइल टावर पर और गहमा गहमी है पूरे इलाके में। युवक है, परेशान था कि भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, भ्रष्टाचार से पूरा महकमा परेशान है और विरोध करने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गए। आगरा से खबर है, जहां जंगल के किनारे हैंड ग्रेनेड बम मिलने की सूचना मिली और इसकी सूचना चारवाहे किशोर ने दी है और बताया कि झाड़ियों के बीच में एक बम पड़ा है। जब ये पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम को भी पुलिस ने सूचित कर दिया है। ये मामला और ये जो क्षेत्र है जैतपुर के अंदर आने वाला सजेती गांव है और जंगल के पास ये हैंड ग्रेनेड मिला है। और वाराणसी में आने वाले दिनों में पर्यटन को नई धार देने के लिए रामायण सर्किट यात्रा की शुरुआत हो गई है। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इस यात्रा से आने वाले दिनों में पर्यटकों को 7 दिन के भीतर वाराणसी में रुकना होगा और उन्हें रोकने की कोशिश रहेगी।
वाराणसी में आज से धार्मिक सर्किट यात्रा की शुरुआत हुई है। आप देखें, इस यात्रा में जो यहाँ के टूरिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो जा रहे हैं। काशी, चित्रकूट, प्रयागराज और अयोध्या तक ये लोग जाएंगे और आने वाले दिनों में जो पर्यटक हैं उनको काशी में 7 दिन तक रोकने की योजना है। तो ये लोग इन जगहों पर जाएंगे, इन जगहों के बारे में जानेंगे और उसके बाद अपनी वेबसाइट पर वहाँ की खासियत को अपलोड करेंगे। नाम जानेंगे आप? मेरा नाम अनिल त्रिपाठी है, मैं वाराणसी टूरिज्म गिल्ड का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अनिल जी, आप इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उद्देश्य क्या है, किस तरीके का? जी देखिए, अभी जो अब से भव्य श्री राम जी का मंदिर बनने वाला है, तो उसके बाद प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट और जो है अयोध्या का इतना अच्छा सर्किट बनेगा कि आप ये समझिए कि पूरे भारत में हमको लग रहा है कि इस प्लेसों पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। यानी आने वाले दिनों में जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की तैयारी है। जी, किस तरह की तैयारी और क्या कर देखेंगे? काशी, चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज और जो प्राचीन यात्राएं हैं उनका एक अच्छी आइटनरी बना करके अच्छी सुविधाओं के साथ हम विश्व पटल के साथ साथ अपने डोमेस्टिक क्षेत्रीय पर्यटकों तक ये सेवा पहुंचाना चाहते हैं।